हाय एवरीवन, मैं राकेश त्रिवेदी आप लोगों के सामने एक बार फिर से आ गया हूँ आज की निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो लेके। और काफ़ी प्रिडिक्शन जैसे हम लोगों ने किए थे कि मार्केट नए हाई की तरफ बढ़ता रहेगा जब तक कि हमारी ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा, तब तक वो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। तो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी कुछ लोग यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली मैं पोजिशनल ट्रेड में नहीं हूँ। हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में ही हम लोग खुश हैं हाल फिलहाल की सिचुएशन में, क्योंकि जब तक मुझे कोई करेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं पोजिशनल कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। हाँ, स्टॉक वाइज मैंने कुछ पोजीशंस ले ली हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो एनालिसिस शुरू करने से पहले आप लोग एक बार अब डिस्क्लेमर की तरफ अच्छी तरह से नज़र डाल दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे कोई भी एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही हम लोग कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद में भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे बताए गए व्यूज़ के ऊपर अगर आपको कोई ट्रेड सेटअप करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके लिए हम और हमारे चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठीक है, तो बात की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 1 जुलाई, नई एक्सपायरी है और नई एक्सपायरी का सेकेंड ट्रेडिंग सेशन। मार्केट हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ ही सस्टेन करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ पे। तो कैसी रहेगी आगे की इसकी दिशा, उसके बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेंगे यहाँ पे। तब सबसे पहले एक नज़र हम लोग मार लेते हैं आज के डेटा पॉइंट के ऊपर कि क्या कहता है ऑप्शन चेन का डेटा हमको और क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये हमसे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो यहाँ पे आप देखेंगे, ये निफ्टी का आप डेटा देख पा रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है निफ्टी के अंदर। 24,212 पे क्लोज हुई है निफ्टी फ्यूचर और 80 पॉइंट की बढ़त, 4.25% का ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट। बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट, बढ़ती हुई प्राइस, सीधा साधा मतलब है कि लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा। नीचे हम लोग देखेंगे कि फिन निफ्टी का जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है, फिन निफ्टी में आज 163 पॉइंट की यहाँ पे हम लोगों को बढ़त देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमको घटते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फिन निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हमको देखने के लिए मिली है, जिसके तहत 163 पॉइंट फिन निफ्टी ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का डेटा, बैंक निफ्टी के डेटा भी दिन पे दिन अच्छी यहाँ पे कॉन्फिडेंस प्लेयर्स की देखने को हमको मिल रही है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 170 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में, और 4.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे हमें अच्छी खासी बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के द्वारा एक अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप होते हुए हमको दिखाई दे रही है। तो हमको भी क्या करना है, हमको भी इन बड़े प्लेयर्स के ही पोजीशंस को ट्रैक करना है और इनको ट्रैक करते हुए हमको हमारी पोजीशंस के बारे में सोचना है, प्लान आउट करना है। ठीक है, आज देख लेते हैं कौन से सेक्टर एक्चुअली पार्टिसिपेंट किए इस 79 पॉइंट्स की निफ्टी की रैली में। आईटी सेक्टर था जिसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपना, और लगभग आईटी सेक्टर का 40% के आसपास कंट्रीब्यूशन था आज निफ्टी को 80 पॉइंट ऊपर लेके जाने में। फिर प्राइवेट बैंक का सेक्टर है जो कंटिन्यूसली है परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है, और निफ्टी के अंदर भी इसने 31% का कंट्रीब्यूशन हमको यहाँ पे दिया। एफएमसीजी सेक्टर है थर्ड हाईएस्ट सेक्टर, जहाँ पे 18.99% का कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में सभी सेक्टर्स का लगभग अच्छा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन ऑयल सेक्टर, पावर सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर ये और पीओसी बैंक का सेक्टर, ये वो सेक्टर थे जिन्होंने निफ्टी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की और ये निगेटिव में रहे आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन के ऊपर हमको निफ्टी कैसी दिखाई दे रही है। तो ये है ऑप्शन चेन का डेटा है हमारे पास में, और ऑप्शन चेन के ऊपर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं अगर जब बात करूँगा कि जब फिगर्स की मैं बात करूँगा तो आप लोग का ध्यान ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे
ये देखिए ऊपर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्राइक, कॉल और पुट का डेटा आपको ऊपर साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो आपको वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जब बात करूँगा हमें यहाँ पे सबसे बड़ी जो रेड लाइन जो है यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये ऑप्शन डेटा जो है ये हमको इसे रीड कैसे करना है। हमें इसे रीड कुछ इस तरह से करना है कि जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो हमें दिखाई दे रही है ये पुट राइटर्स की पोजीशंस को दिखा रहा है हमें, और जो ग्रीन लाइंस हमें जो दिखाई दे रही हैं पूरे चार्ट्स के ऊपर ये कॉल राइटर्स की पोजीशन हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो 24,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट राइटर्स का खड़ा है, जहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशन जो इनकी खड़ी है वो लगभग 7,375 शेयर्स इनकी 24,000 की कॉल राइटिंग खड़ी है, मतलब सॉरी पुट राइटिंग यहाँ पे खड़ी है। इसका सीधा साधा मतलब वो ये हो रहा है कि पुट राइटर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि मार्केट को 24,000 के नीचे हम जल्दी नहीं जाने देंगे। उसी तरह से जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को 24,500 से लेके 25,000 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ये लोगों ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो हमको सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि जो 24,000 के कॉल राइटर हैं 37,31,275 का ओपन इंटरेस्ट इनका यहाँ पे कॉल राइटर्स का खड़ा है, जिसमें हम लोगों ने देखा आज की ट्रेडिंग सेशन में 3,50,000 शेयर्स अनवाइंडिंग होते हुए हमने देखे। इन्होंने 3,50,000 शेयर्स में अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोगों ने बात की थी कि 24,000 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल राइटर हमें ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे, और 37,31,000 पोजीशन जब इनकी शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट होगी तब 24,500 से लेके 25,000 तक निफ्टी के अंदर हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल का अगर फर्स्ट हाफ अगर ये ही कॉल राइटर और ड्रॉप होते रहे और पुट राइटर्स की संख्या वहाँ पे बढ़ती रही तो कल के सेकेंड हाफ में ये 24,000 के कॉल राइटर हमें भागते हुए नज़र आएंगे, ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करते हुए नज़र आएंगे, जिसका इम्पैक्ट ये होगा मार्केट के अंदर कि मार्केट में हमें एक अच्छा खासा बुल रन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन चेन का डेटा है, और ऑप्शन चेन के डेटा के बेस पे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि 24,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट बना के चल रहा है। 24,000 से 23,950 के बीच में अगर कहीं हमको निफ्टी मिलती है कल की ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ अ गुड एरिया टू बाय निफ्टी फॉर इंट्राडे। ओके, तो हम लोगों ने डेटा पॉइंट को देख लिया। डेटा पॉइंट को समझने के बाद में अब हम लोग आएंगे हमारे एलेट वेव और नियो वेव की बेस के ऊपर चर्चा करने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने इस पॉइंट पे देखा कि यहाँ पे वेव 13 कंप्लीट किया था मीडियम टर्म का, और उसने यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन करके वेव 14 कंप्लीट कर दिया मीडियम टर्म का, और अब ये जो पूरा का पूरा राइजिंग ट्रेंड जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वेव 15 का राइजिंग ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है मीडियम टर्म का। उसके तहत हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ से लेके ये यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हुआ, और ये जो अब अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड हम लोग हावरली चार्ट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये वेव 5 का अप ट्रेंड चल रहा है जो कि 15th वेव का इंटरनल वेव है। इसके तहत हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि जो ये ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये सेकेंड वेव के लो पॉइंट से लेके फोर्थ वेव के लो पॉइंट तक हम लोगों ने ड्रॉ की है। और हम लोगों ने बात ये की थी जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक वेव 5 एक्सटेंडेड रहेगा, मार्केट में बुल रन कंटिन्यू रहेगा। उसी के तहत हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने कल की फ्राइडे की भी ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेंड लाइन को
ब्रेक करने की कोशिश की, बट वहाँ पे पुट राइटर्स की ज़ोरदार राइटिंग होने की वजह से मार्केट वहीं एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन के बॉटम से ही रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद में हम लोगों ने आज देखा कि बाज़ार ने आज 24,164 का हाई मारा। हालांकि उसका जो पिछला हाई था वो 24,174 का था, उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा हमको प्रेशर देखने के लिए मिला प्रॉफिट बुकिंग का। जो इंट्राडे के राइटर्स होते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके घर पे गए हैं। अब बात यहाँ से ये होती है कि ये वेव 5 कहाँ तक जा सकता है। तो हम लोगों ने जैसे पिछली वीडियो में बात भी की थी कि अब जब 23,898 के ऊपर मार्केट क्लोज देना शुरू हुआ और सस्टेन करना शुरू किया, काफ़ी अच्छी तरह से उसने सस्टेन किया है 23,898 को, और 23,898 के ऊपर जो उसका टारगेट बन रहा था वो 24,190 और 1.61 का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो 24,610 के आसपास हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ तक वेव 5 के एक्सटेंडेड वेव 5 के तहत टारगेट तक जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर है। एक तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हमको चाहिए, ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, और सेकेंड अगर हमको प्राइस वाइज अगर हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि 23,898 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, क्लोज दे देता है, तो वहाँ पे हम ये कंसिडर कर लेंगे कि वेव 5 जो वेव 15 का वेव 5 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में हम लोग एक करेक्शन मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन करेक्शन हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि आज ही हम लोगों ने ये आज का जो मार्केट है यही हमारा टॉप है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ये है नहीं, हालांकि हम लोग मान के चल रहे हैं। तो जो अगर सपोज ये हम लोग आज के टॉप को ही मार्केट को मतलब 174 के ही 24,174 के लेवल को ही हम लोग टॉप मान के चलते हैं अगर मार्केट को, तो मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट मार्केट का 23,069 तक होगा, और सेकेंड टारगेट जो उसका होगा वो 22,727 तक होगा। इसके नीचे तो फिलहाल मैं बाज़ार को जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। अगर भूले बिसरे कभी ये लेवल हमको अगर मिल गया 22,386, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही गोल्डन एरिया होगा जहाँ पे हम एक पोजिशनल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में हमको सोचना ही चाहिए। वहाँ पे वो लेवल एक गोल्डन लेवल होगा जहाँ से मार्केट 25,000 से 28,000 की रैली दिसंबर तक हमको करते हुए दिखाई देगा। बात अब ये उठती है कि मार्केट 2023 के बॉटम से जो चलना शुरू हुआ है वो आखिर कहाँ रुकेगा जाके। तो भाई जहाँ भी रुकना होगा ना, वो हम लोग ये इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों को है कि मार्केट जहाँ से भी यू टर्न लेगा हम लोग एकदम टॉप पे ही रहेंगे उस जगह से हमारी पोजीशंस को यू टर्न में कन्वर्ट करने के लिए, और वहाँ से लेके पूरा का पूरा बॉटम तक हम लोग ट्रेंड खाएंगे, और ट्रेंड खाने के बाद में हम लोग बॉटम पे ही मार्केट को बॉटम फिशिंग करेंगे, जहाँ से एक मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक की एक नई बुलिश रैली में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेगा कि इतनी क्षमता है हम लोगों के अंदर कि मार्केट को टॉप और बॉटम को हम लोग समय रहते हैं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इतनी ही चर्चा करूंगा। हमको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि 24,000 के पुट राइटर एग्रेसिवली पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब वो 24,000 को एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के चल रहे हैं, और डेटा हमको यही अलाउ कर रहा है कि अगर 23,950 से 24,000 के बीच में अगर कहीं हमको इंडेक्स मिलता है तो हमको वहाँ पे निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से बाइंग के बारे में हमको वहाँ पे सोचना चाहिए, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मात्र 20 पॉइंट का ही होना चाहिए। उससे बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग देंगे नहीं। मतलब अगर मान लो कि 950 पे आप लोग बाइंग कर रहे हो या 975 पे आप लोग बाइंग करोगे, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 950 के नीचे ही होना चाहिए। मतलब 949 हो जाए, 940 हो, 945 हो, बस 940 के नीचे हमको स्टॉप लॉस नहीं देना है। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग इस चर्चा को आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद में, और हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं मार्केट के अंदर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।